हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फीचर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 की स्मार्ट स्टडी से संबंधित चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि बचे हुए एक महीने को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जाए, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस टॉपिक पर हल्का फुल्का ध्यान दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मई को हमारी प्रारंभिक परीक्षा सुनिश्चित है। आज से देखा जाए तो कुल 34 दिन आपके पास बचते हैं, यानी कि जो है मोटा मोटा एक महीने का समय बचता है। इसे 30 दिन ही मान के चलते हैं, क्योंकि हो सकता है इस दौरान आपकी तैयारी किसी कारणवश जो है बाधित हो जाए, आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो इस दौरान जो है आपको अपने तबीयत पर विशेष ध्यान देना है। ये आपके लिए मैं मान के चलता हूँ कि स्वर्णिम काल है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, तो इसको जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए इसी के संदर्भ में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के गत 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। इससे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पर जो है हल्का फुल्का ध्यान दे देंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का बैकबोन है, यानी कि रीढ़ है। देखिए, 2022 में इससे 30 क्वेश्चन, 21 में 33 क्वेश्चन, 20 में 28 क्वेश्चन और 19 में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि वहीं यूपी करंट और जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित करंट पूछे जाते हैं उनको शामिल कर लिया जाए तो इसकी संख्या बढ़ करके लगभग 35 से 40 हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यदि मान लीजिए आप 100% तैयारी कर रहे हैं तो 100% में आपको 25% करंट पर ध्यान देना है, बाकी स्टैटिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहले यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इधर जो है लगातार इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी जो है नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। तो हिस्ट्री में तीनों पोर्शन आपको पढ़ना है। इसके संदर्भ में आगे हम लोग बात करेंगे कि इसको स्मार्टली कैसे आप तैयार करें। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं, चूँकि आपके पास समय कम है। तो साइंस में आप जो है बायोलॉजी तैयार कर सकते हैं। बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसको भी जो है अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब बात करते हैं भूगोल की, तो यहाँ से भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है इसको तैयार करें, इतने कम समय में कैसे तैयार करें। ठीक है, उम्मीद है इससे पहले आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में हमने बताया है, इससे पहले वीडियो बना करके आपको मैंने सजेस्ट किया था। हो सकता हो आप जो है उसको फॉलो कर रहे हो, या तो आपकी कोई स्ट्रेटजी होगी, जो भी हो उसी को फॉलो करना है। बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्मार्टली करना है। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर से देखे जाते हैं, इस वजह से भारतीय राज्य व्यवस्था को आप स्किप कर सकते हैं। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल का परीक्षा वाणी का मैंने एक पूरा मैराथन क्लास 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से आपका पूरा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं करना है। यूपी स्पेशल के लिए यूपी स्पेशल का एक वीडियो बना दिया गया, 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग मिसलेनियस को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो घटना चक्र में पीछे वाला विविध वाला पोर्शन दिया गया है, उसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है ये वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, चलिए अब बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या हो ताकि आप सेफ जोन में रहें। देखिए, आफ्टर निगेटिव यदि आप 90 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आपको टारगेट 90 प्लस रख के चलना है। 96 95 इतना जो है आपको टारगेट रख के चलना है, क्योंकि जब माइंड सेट आप बना लेते हैं कि इतना क्वेश्चन हमको करना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लेबर भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 90 प्लस टारगेट कैसे अचीव किया जाए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, और उसमें जो मिनिमम अंक लाए जा सकते हैं उसको मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए, यदि करंट अफेयर्स में आप 35 से 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत है, इतना तो ईजिली किया जा सकता है। इसके संदर्भ में अभी आगे हम लोग बात करेंगे
हिस्ट्री में आप यदि 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, साइंस में आप 13 क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉलिटी में 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, एनवायरनमेंट में 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम मैंने क्वेश्चन की संख्या रखी है, ठीक है। और अदर टॉपिक से यदि 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 90 प्लस पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें 1/3 निगेटिव होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको गलती नहीं करनी है। इसके लिए आपको खूब रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ से कौन सा टॉपिक कवर किया जाए। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप लक्ष्य पीसीएस द्वारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया गया है, जुलाई से फरवरी तक का करंट अफेयर्स करवा दिया गया है। 2-3 दिन में आपको मार्च का भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो उससे आप जो है कर सकते हैं। 1-1 घंटे की वीडियो है, टोटल जो है 8-9 वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आपका पूरा करंट तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र जो दृष्टि वाला आता है, या तो उसको पढ़ सकते हैं या घटना सार पढ़ सकते हैं। यदि आप इसके अलावा कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको वही सोर्स फॉलो करना है। सोर्स अपना नहीं बदलना है कि मेरे कहने पर आप जो है लक्ष्य पीसीएस का जो है करंट अफेयर्स पढ़ने लगी है, बिल्कुल नहीं। अब ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो आप जिस सोर्स से अभी तक पढ़े हैं उसी सोर्स से पढ़िएगा। यदि आप लक्ष्य पीसीएस करंट अफेयर्स से पढ़े हैं तो इससे पढ़िएगा, अदरवाइज जिससे आप पढ़े हैं उससे पढ़िएगा, ठीक है। अब सोर्स आपको नहीं बदलना है, ये गलती नहीं करना है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक्स के लिए पूर्वावलोकन को पढ़ना है, ठीक है। यदि आप कोई और सोर्स पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करिएगा। अब पूर्वावलोकन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि पहले से आप पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं तो इसी को पढ़ना है, खूब रिवीजन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल की। तो परीक्षा बाड़ी में जो पीछे पीवाईक्यू दिया गया है उसको सॉल्व करना है, बस उतना। यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और इसका पूरा जो है जो पीवाईक्यू दिया गया है, 3 घंटे में लक्ष्य पीसीएस पर एक मैराथन क्लास करवाया गया है, उसमें पूरा कवर कर दिया गया है। तो लक्ष्य पीसीएस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट मैराथन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, गत वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करें। देखिए, इसको लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, यदि आप 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल कर लेते हैं तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, ऑप्शन तक चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया सलूशन और कुछ नहीं हो सकता है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए, टेस्ट सीरीज खूब सॉल्व करना है। देखिए, हम क्या करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके चले आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले से टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व नहीं किए रहते हैं, जिसके कारण से हम जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहता है और टाइम मैनेजमेंट रहता है उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं। तो टेस्ट सीरीज खूब सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप लोग जो है पहले से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे। यदि अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे यहाँ भी जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप जो है ये टेस्ट सीरीज का डिटेल देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। देखिए, इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट करके इसका डिटेल ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक जहाँ से जो भी पढ़ा है वहीं से आपको पढ़ना है, अपना सोर्स नहीं बदलना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें से आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पर जो है कम ध्यान देना है। तो इसी के संदर्भ में हमने जो है आगे बात किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।